जबलपुर में इस समय पिता और भाई की हत्या का मामला सुर्खियों में है। इस केस में प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के बाद से बेटी गायब है। इस समय उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे में है। साथ में उसका प्रेमी किलर भी है, जिसने जेल से आने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जानिए कैसे एक बेटी ने अपने प्रेमी संग मिलकर इस पूरे हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा लेके चलता हूं आपको ऐसी एक कहानी की ओर जिसमें अपनी ही बेटी ने अपने पिताजी एवं अपने भाई की निर्मम हत्या कर दी। तो चलते हैं दोस्तों। यह कहानी है दो हत्याओं के आरोपी मुकुल सिंह उर्फ किलर की। जिस प्रेमिका ने प्रेमी को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, प्रेमी ने उसी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पिता और भाई की निर्मम हत्या कर दी। अभी तक की पुलिस जांच में है खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बड़ी चालाकी से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। 15 मार्च सुबह करीब 3 बजे आरोपी किलर प्रेमिका के घर के आसपास कंधे पर गैस कटर और पॉलिथिन लेकर घूमते हुए नजर आया। इसके बाद वह पीछे के दरवाजे के पास गया और उसे गैस कटर से काटा। उसने दरवाजे पर भी सी बनाया। आरोपी ने साथीराना अंदाज से पूरी वारदात को अंजाम दिया है। घटना स्थल पर फिंगरप्रिंट न मिलने के इसके लिए उसने वारदात में ग्लव्स का उपयोग किया। इसके साथ ही आरोपी ने पिता और भाई दोनों के सिर को टारगेट किया। पिता के सिर पर बांके से 9 से 10 बार हमला किया, तो वहीं भाई के सिर पर 2 बार हमला किया। दोनों के मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी ने प्रेमिका के मदद से साक्ष्य छुपाने के लिए हर एक सबूत को मिटाया। इतना ही नहीं, आरोपी मुकुल और उसकी प्रेमिका दोनों करीब 9 घंटे तक एक कमरे में मौजूद रहे। हालांकि पिता और भाई की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी और मृतक की बेटी का जबलपुर पुलिस 75 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा पाई है। आरोपी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पिता और 8 साल के भाई की हत्या कर दी। पिता का शव पॉलीथिन में लपेटकर किचन में एवं भाई का पॉलीथिन और चादर में लपेटकर फ्रिज में रख दिया। दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, जिसके बाद से जबलपुर पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी और मृतक की बेटी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना में प्रेमी के साथ मृतक की बेटी भी शामिल है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की 5 टीमें और पुलिस थाने की टीमें लगी हुई हैं। अब तक करीब 1,500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक हो चुके हैं। बताया जाता है कि आरोपी इतना शातिर है कि हर बार पुलिस को चकमा देकर अपने ठिकाने बदल रहा है। इस दोहरे हत्याकांड में आरोपी मुकुल के साथ मृतक की बेटी की भूमिका भी संदिग्ध दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उन सब में मृतक की बेटी आरोपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इस बात से है अंदेशा लगाया जा रहा है कि बेटी इस दोहरे खूनी खेल में शामिल है। पहले सीसीटीवी कैमरे में आरोपी मुकुल घर के नीचे खड़ी रेड कलर की MP 20SE3291 बाइक से घर के बाहर निकलता है और खड़ा हो जाता है। 5 मिनट बाद मृतक की नाबालिग बेटी भी बाहर निकलती है और मुकुल के साथ बैठकर फरार हो जाती। दूसरे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी मुकुल अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ स्टेशन के बाहर बने बाहर स्टैंड में पहुंचता है, जहां पर वह अपनी प्रेमिका को उतारता है और अंदर की ओर जाता है। वहीं प्रेमिका चारों तरफ देखती हुई नजर आ रही है। तीसरे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी मुकुल अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मदन महल स्टेशन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ देर रुकने के बाद वह पुलिस को चकमा देने के लिए इसी गेट से बाहर निकलता है और ऑटो की मदद से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पहुंचता है। चौथे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी मुकुल अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ हाथ पकड़कर दीनदयाल बस स्टैंड चौराहे के पास जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद ही बताया जाता है कि आरोपी प्रेमी मुकुल सिंह और प्रेमिका दोनों में बस सवार होकर सीहोर के रास्ते कटनी पहुंचे, जहां कुछ घंटे बिताने के बाद ट्रेन से महाराष्ट्र पुणे की ओर रवाना हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस की टीमें आरोपी की हर लोकेशन फॉलो कर रही है।
बताया जा रहा है कि आरोपी जो पैसे लेकर यहां से निकले थे वह पैसे उनके खत्म हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में एटीएम मशीन से पैसे का लेन देन भी किया है। बताया जाता है कि जेल से छूटने के बाद आरोपी मुकुल ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में किलर की डीपी लगा रखी है। मुकुल सिंह और उसकी प्रेमिका ने हत्या की पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर रखी थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि दोनों शादी कर अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, लेकिन परिवार को यह बात नागवार गुजरी, जिसके बाद उसने स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया साइट से 2 बाघ का ऑर्डर कर मंगाए थे। इसके साथ ही छोटा गैस कटर, पॉलिथीन, ग्लव्स और अन्य सामग्री जुटा कर रखी थी। पुलिस ने बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की 15 मार्च को पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह के द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई थी। यह जानकारी बेटी के मोबाइल से इटारसी में रहने मृतक राजकुमार विश्वकर्मा के बड़े भाई की बेटी के मोबाइल पर वॉइस मैसेज के माध्यम से दी गई थी। कहा गया था कि मुकुल सिंह के द्वारा भाई और पिता की हत्या कर दी गई है। बेटी के मैसेज आने के बाद परिजनों के द्वारा इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस ने देखा कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा खोलने के बाद पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो देखा कि राजकुमार विश्वकर्मा का शव किचन में पॉलीथीन में लिपटा हुआ पड़ा था। वहीं 8 साल के बेटे का शव पॉलीथीन में लिपटा हुआ फ्रिज में मिला था। पुलिस के मुताबिक 52 वर्षीय मृतक राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद पर एक ऑफिसर में पदस्थ थे। विगत 1 साल पहले राजकुमार की पत्नी का माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान देहांत हो गया था। इसके बाद वह अपनी 16 वर्षीय बेटी काव्या और 8 वर्षीय बेटी तनिष्क के साथ रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में रहते थे। पुलिस के मुताबिक सितंबर महीने में बेटी के द्वारा आरोपी युवक मुकुल सिंह के खिलाफ 363 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इसी के बाद पुलिस ने उससे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुकुल कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। कास लगाया जा रहा था कि युवक से बदला लेने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि सुबह के वक्त कमरे से आवाज आ रही थी, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आए दिन राजकुमार के घर वाद विवाद चलता रहता था। यही वजह है कि एक दिन पहले भी आरोपी मुकुल सिंह और उसकी प्रेमिका के बीच वाद विवाद हुआ था। वही इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब राजकुमार की नाबालिग बेटी आरोपी के साथ बाइक में बैठकर जाते हुए दिखाई दे रही है, तो फिर उसके द्वारा वारदात को मैसेज परिजनों को क्यों दिया गया। इन सभी बातों को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।